स्त्रियों को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हम बैठेंगे ही बैठेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि व्यासपीठ होती है वो जगह होती है, मान लीजिए कहीं पर कोई अनुष्ठान हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, सबसे ऊपर जो एक आसन रहता है जिस पर बैठकर कोई पुरोहित या कोई पंडित अनुष्ठान करता है या कोई सत्संग बोलता है या कोई कथा करता है, उसी को व्यासपीठ कहा जाता है। करेंगे ही करेंगे तो दुष्परिणाम भी तो सामने आएगा। मुझे बात समझ नहीं आई कि स्त्रियों के व्यासपीठ पर बैठने के कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। पूरी बात सुनते हैं। शुद्धता अशुद्धता का बिना विचार किए हो रहा है। स्त्रियों पुरुष अगर व्यासपीठ पर बैठता है तो शुद्धता अशुद्धता का विचार हम नहीं करते, लेकिन एक स्त्री, एक लड़की, एक महिला व्यासपीठ पर बैठती है तो हम शुद्धता या अशुद्धता का विचार करने लग जाते हैं। को भगवान सत्संग कर सकती हैं, पर व्यासपीठ पर बैठ करके कथा करने का अधिकार नहीं। उन्हीं दिनों पीठ पर बैठने का अधिकार पुरुषों को किसने दिया? भगवान ने या किसी और ने? व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं दिया स्त्रियों को, किसने? भगवान ने या किसी और ने? और ये अधिकार पुरुषों को क्यों दिया, स्त्रियों को क्यों नहीं दिया? आगे हम देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। अगर शरीर अशुद्ध हो गया, लड़की का शरीर अशुद्ध हो जाता है, इस बात को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, शायद ही पीरियड्स की बात कर रहे हैं। ऐसी बात अक्सर हम सुनते हैं और अपने घरों में भी देखा ही होगा, और ऐसी बकवास बात कई लोग बोलते हैं, कई लोग मानते हैं कि मतलब एक लड़की को अगर पीरियड्स आ रहा है तो उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है, वो किसी आचार्य किसी दाल को हाथ लगा देगी तो सड़ जाएगा, वो पूजा घर में नहीं जा सकती, वो रसोई घर में नहीं जा सकती। ऐसी बातें हम मानते हैं, हमारे घरों में भी होता ही होगा। तो ये इसी वजह से यह कह रहे हैं। तो मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एक लड़की के शरीर से निकलकर एक लड़की के साथ शादी करके, उसके साथ शारीरिक संबंध बना के, उससे बच्चे पैदा करके एक पुरुष, एक आदमी या एक लड़का पवित्र बन जाता है, व्यासपीठ पर बैठने लायक हो जाता है, लेकिन एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला अपवित्र ही रहती है। ये एक घटिया समाज की घटिया पहचान हम इसको कह सकते हैं, और कुछ घटिया लोग इसको फैलाते हैं और कुछ उससे भी ज्यादा इसको मानते हैं कि मतलब एक लड़की के साथ इतना हद से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करो, भेदभाव करो कि अगर उसको पीरियड्स आ गए जो कि नेचुरली है, बायोलॉजिकली है, नॉर्मली है, तो वो अपवित्र हो जाएंगी। मतलब बेवकूफ़ी का चरम स्तर अगर हम किसी चीज को कहें, घटियापा का चरम स्तर हम किसी चीज को कहें, तो वो यही है। मतलब ऐसे कालखंड में वो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहेंगी, लोगों को प्रसाद देंगी, तो सब भ्रष्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन कौन समझावे आजकल? ग्लैमर गंगा में नहाओ, सब लोग मिल करके होगा कल्याण आप लोगों का। तब एक लड़की अगर जिसके पीरियड्स आ रहे हैं वो कथा करेगी या किसी को प्रसाद देगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सभी इंसान भ्रष्ट हो जाएंगे, वो जगह भ्रष्ट हो जाएगी, वो अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि उस लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं। मैं बता नहीं पा रहा कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है इस वीडियो को बनाते हुए। लोगों की इस सोच की वजह से इंडियन सोसाइटी और सनातन बिगड़ता जा रहा है। और ये क्या सनातन को मानते हैं? क्या इंडियन कल्चर को थोड़ा भी समझते हैं? अगर ये समझते हिंदू धर्म को या सनातन को या इंडियन कल्चर को, तो ऐसी बकवास बात करते भी नहीं। इंडियन कल्चर की अगर मैं बात बताऊं कि ये बात कहाँ से आई कि एक लड़की जो है रसोई घर में नहीं जा सकती या पूजा घर में नहीं जा सकती, इसका एक बेसिक सा एक नियम बनाया गया था। इंडियन कल्चर में अब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक लड़की जिसको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उन दिनों में उसका शरीर कमजोर हो जाता है, उसे फीवर आ जाता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। या आप किसी लड़की से पूछ सकते हैं, आपने देखते ही होंगे अपने घर में अपनी भाभी या अपनी बहन या अपनी बेटी को, किसी को भी, कि उनकी हालत कैसी हो जाती है। इसी वजह से ये नियम बना दिया गया कि एक लड़की जब तक उसको पीरियड्स हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने भी मतलब एक नॉर्मली होता है, उन दिनों में वो लड़की घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम रसोई घर में होता है, इसलिए रसोई में जाने से मना कर दिया। पूजा घर में कहीं पर उसको काम नहीं करना, लेकिन हमने इसको किस तरह मॉडिफाई कर दिया, घर का सारा काम कर लेंगी लेकिन पूजा घर में नहीं जाएंगे क्योंकि भगवान अपवित्र हो जाएगा। रसोई घर में नहीं जाएगी, अचार सड़ जाएगा, कोई दाल बनाई वो सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग आपको हर घर में देखने को मिल ही जाएंगे मोस्टली। तो ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि क्या हम एक लड़की से इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर सकते हैं कि एक नेचुरली, एक बायोलॉजिकली अगर कोई चीज है जो बॉडी में उसमें कोई कंट्रोल नहीं है और वो जरूरी भी है,
उसको लेकर इस तरह की भ्रांतियां फैलाना। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था दोस्तों, जिसमें मैं पढ़ रहा था कि बिहार में कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उन दिनों में उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाड़े में उसको रखा जाता है। बाड़ा वो होता है जहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है, 4-5 दिन वहीं पर रहेगी, उसका मटका अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर भी अगर घर के अंदर पड़ा, दहलीज के अंदर पड़ा, तो वो पवित्र घर अपवित्र हो जाएगा। और इन सब को फैलाने में इन जैसे महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनको लोग फॉलो करते हैं और तालियां बजाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों में यकीन करते हैं तो संभल जाइए। इसको बेवकूफ़ी से ज़्यादा घटियापा बोलते हैं।